क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, मेट्री रेशियो, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं। और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फर्दर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होती हैं। इसमें आपके पास साइन रूल और कोसाइन रूल्स होते हैं और एरिया फाइंड करने के लिए साइन रूल्स है। तो मेरी इसकी वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और ट्रिग्नोमेट्रिक फर्दर ट्रिग्नोमेट्री जो है इस पे वो देखें, वहां पे फार्मूलाज भी डिफाइन है और इनके मेथड भी अलग-अलग डिफाइन है। आप देखें, कम टू द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन को रीड करें, इसकी साइड्स को अंडरस्टैंड करें, अपना आइडिया डेवलप करें। इन द ट्राइंगल ABC, AC 6.4, BC 9.5, BAC 79 और फाइंड द एंगल ABC। ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए इस ट्राइंगल्स के अंदर ये ऑब्लिक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इसमें टू साइड्स गिवन है और एक गिवन साइड का फेसिंग एंगल गिवन है। तो यहां पे साइन रूल यूज होगा। साइन रूल यूज होता है जब टू साइड और ऑपोजिट एंगल गिवन हो या टू एंगल और ऑपोजिट साइड गिवन हो, इंक्लूडिंग नहीं होनी चाहिए। तो बाय साइन रूल, साइन रूल आपके पास इसके अकॉर्डिंग साइन बी, ये एंगल बी है और इसकी ऑपोजिट साइड ये बी है 6.4। सिमिलरली साइन ए, ये एंगल आपके पास ए 79 है और इसकी ऑपोजिट साइड 9.5 है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ ये सिंगल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, साइन बी दिस इज 6.4 साइन 79 और डिवाइडेड बाय 9.5। अब आप सिंपल इसको सिंपलीफाई करेंगे और फिर एंगल बी फाइंड करने के लिए जो भी आंसर आता है शिफ्ट साइन इनवर्स के साथ ये वैल्यू लेंगे। तो ये आपके पास देखें, यहां कुछ स्टूडेंट इसको गलत करते हैं कि जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये 6.4 यहां सामने लिख देते हैं। ये मैं मिस्टेक्स आपको रियलाइज बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख देते हैं और फिर 79 को 6.4 से मल्टीप्लाई करके उसका साइन फाइंड करते हैं। तो ये गलत है। तो आप ये 6.4 को लेफ्ट पे लिखें। साइन 79 खुद एक नंबर है, वैल्यू है, तो उसको 6.4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप ये इसको 6.4 को साइन 79 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू आएगी जो लेस देन 1 होगी, 0 पॉइंट समथिंग। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है वरना मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता। सिमिलरली एंगल बी, फिर आप उसको साइन इनवर्स लेंगे, शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर। तो ये आपके पास 41.4 डिग्री आपके पास इसका एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास यहां से इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इसी तरह से ओके, ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। ये क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए वैसे तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है जहां 90 एंगल होता है। यह हाइट गिवन होती है। ये ऑब्लिक ट्राइंगल्स है, ये ऑब्लिक ट्राइंगल है। तो इस ऑब्लिक ट्राइंगल के अंदर इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, तो हमने ये क्या करना है कि ये दो साइड्स और ये इंक्लूडिंग एंगल, ये एंगल अभी हमने फाइंड किया 41.4 डिग्री है और ये 79 है। तो हम इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो एंगल सी आ जाएगा। तो 180 माइनस 79 प्लस 41.4, तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 4, दिस इसको ऐड करेंगे 0 और 11 और 12 120। तो ये आपके पास 120 इसमें से माइनस करेंगे आप, तो ये आपके पास 60, तो 59.6 डिग्री। ये एंगल आपके पास 59.6 डिग्री है। तो हम ये एरिया फाइंड करने के लिए जब दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल होता है तो बाय दिस फॉर्मूला हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड, जैसे इसकी अपोजिट साइड ये बी है, इसकी अपोजिट साइड ये ए है, तो प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये फॉर्मूला लगेगा। हाफ मल्टीप्लाई 9.5 6.4 एंड साइन ऑफ द एंगल 59.6। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर
कैलकुलेटर से आप ये इनको प्रोडक्ट लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका साइन 59.6 लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर इसका होगा 26.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे गिवन है सेम ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म द हॉरिजेंटल बेस ऑफ अ पिरामिड ए बी सी डी, यानी कि ये सेम ट्राइंगल है उसी एंगल और लेंथ की, और ये एक पिरामिड की बेस है जिसकी हाइट या वर्टिकल हाइट ये डी है। बी डी 9.8 है यहाँ से ये लेंथ, और सी डी ये 8.2 है। तो ये इस तरह से हम इसकी लेंथ को फाइंड कर। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये एंगल गिवन है, ये एंगल इसने बताया हुआ है कि ये 90 है, 79 है। कैलकुलेट बी डी सी, बी डी और सी, ये एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला। हम सिंपल ये ट्राइंगल इतना सा ट्राइंगल अगर उठा लें तो ये आपके पास देखें इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये डी है आपके पास, यहाँ पे ये एंगल साइड बी है और ये वर्टेक्स आपका सी है। दिस इज 8.2, दिस इज 9.8 और इसकी ऑपोजिट साइड 9.5 है। इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें फाइंड करना है। ऑल थ्री साइड्स गिवन, जब आपके पास ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन हो, एंगल फाइंड करना हो, तो हम फिर कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल टू फाइंड द एंगल एंड साइड्स। और ये आपके पास होता है कि जब आपने इंक्लूडिंग एंगल फाइंड करना हो तो वो एंगल जिन साइड में इंक्लूड है, तो ये आपके पास इसका हम कॉज लेंगे, कॉज डी, और जिन साइड में इंक्लूड है उनके स्क्वायर्स ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस होता है, और ये इंक्लूडिंग साइड की मल्टीपल ऑफ 2। ये कोसाइन रूल फार्मूले से हम ये एंगल का फार्मूला लिख लेते हैं। ये आपके पास याद होगा कि ये इस टाइप का फार्मूला था, कॉज ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ये फार्मूला होता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद कॉज इनवर्स लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका कॉज इनवर्स लेंगे आप, तो ये वैल्यूज आपके पास बनेगी यहां से, ये 0.45 समथिंग आती है। तो इसकी जो एंगल आएगा वो आपके पास 62.9, आप 63 भी लिख सकते हैं, इसे एस्टिमेट करके 63 डिग्री भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका ये नीचे है, तो डायग्राम जो है वो फिर हाइड हो जाती है, इसलिए हम जो है उसे मैंने स्ट्रेट कर लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम सी, तो आपके पास सिंपल ये डी फ्रॉम सी, तो ये सी ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, हमारे पास ये डी फ्रॉम सी, ये एंगल ऑफ सी है, यहाँ डी है, ये एंगल 90 है, दिस इज 6.4, और ये साइड आपके पास 8.2 है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, दिस इज सी, और इसके अकॉर्डिंग ये आपका एडजेसेंट या बेस है, और 8.2 यहां से हमें एंगल सी फाइंड करना है। कॉज इनवर्स ऑफ, तो आप इसको कॉज इनवर्स ऑफ 6.4 डिवाइडेड बाई 8.2 डिवाइड करके उसका कॉज इनवर्स लेंगे, तो एंगल आपके पास बनेगा 38.7 डिग्री। तो इस तरह से हम कॉज इनवर्स से ये एंगल फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री है, आप इसके लिए मेरी वीडियोस देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फार्मूला भी वहां मिलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की प्रैक्टिस भी वहां से आप वीडियो से कर सकते हैं। आपके सारे पास पेपर 2020 के अपलोड हैं, तो आप इसको स्टार्ट टू द एंड देखें लाजमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर 2 में ये जरूर होता है। जनरली ये स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, लेकिन यहां इसमें एंड पे दिया हुआ है। तो अमीरा ड्राइव्स 40 किलोमीटर टू वर्क, अमीरा टेक्स x minutes to drive the first 30 kilometer of the journey, show that her average speed in kilometer per hour for the 30 kilometer of journey is 1800 by x। तो now x minutes हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपके पास एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है,
तो एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग उसको हमने शो करना है। तो वो डिस्टेंस कितना है इसका, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस 30 है, टाइम x मिनट्स है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर करना है, ये 30 किलोमीटर है, तो डिवाइडेड बाय 60 ये आवर्स में चला जाएगा। इसे हम उल्टाइंग करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, डिवाइडेड बाय x, तो सिंपली 1800 ओवर x, क्योंकि हमें x मिनट्स हैं उसे 60 से डिवाइड करके इसको आवर्स कर लिया, तो किलोमीटर पर आवर्स में ये आंसर आपके पास बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब नाउ मीराज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द फाइनल 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल ऐसे 40 किलोमीटर है, उसमें 30 किलोमीटर उसने इस स्पीड से किया है और बाकी 10 किलोमीटर उसने इस स्पीड से किया है। Her average speed for the first 30 किलोमीटर of the journey is 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि ये वाली जो स्पीड है ये 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्लोअर है देन हर एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 10। फॉर्म एन इक्वेशन एंड शो दैट दिस, तो हमारे पास इन दोनों स्पीड का डिफरेंस देखिए, इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, ग्रेटर है, ये x माइनस 20 स्मॉलर है, तो ये बिगर वैल्यू, वैसे भी बताया हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस 8 है। तो ये याद रखें कि इसका डिवाइड करते हुए ये जब आप सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो यहां पे ये याद रखें कि बिगर फ्रैक्शंस को पहले लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर x में से 25 माइनस हो रहा है, स्मॉलर है, तो ये हायर फ्रैक्शन होगी, दिस इज x और डिफरेंस 8 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एलसीएम लेके ये बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1800x माइनस माइनस प्लस 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिंपल बन जाएगा 45,000। और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे 8x इंटू एक्स माइनस 25, इसे सिंप्लीफाई करें आप, ये 600 इसके साथ माइनस हो जाएगा, माइनस 1200x प्लस 45,000, दिस इज 8x स्क्वायर, दिस इज 200x। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्वाड्रेटिक टर्म इधर ही रहने दें, ये माइनस 200x प्लस 1200x माइनस 45,000, इनको इस तरफ लाके हमने इसको नेगेटिव कर लिया, इसको पॉजिटिव कर लिया, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे। दिस इज प्लस 1000x माइनस 45,000 इज इक्वल, अब इसमें से आप 8 कॉमन लेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 125, 8 कॉमन लेंगे, डिवाइड कर लें से 1000 को, 25x माइनस 5,625, ये आपके पास आएगा, 8 इधर 0 हो जाएगा, तो सिंपली यू विल हैव, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, आप 8 से डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट कि इसको सॉल्व करें, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं पेज पे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। यहां से a आपके पास 1 है, b आपके पास 125 है, c आपके पास माइनस 5625 है, तो x इज इक्वल टू, ये आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, फॉर्मूला याद करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 125 प्लस माइनस अंडर रूट 125 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5625 डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करते हैं तो ये होल लाइन लेनी है अपने, दिस वन, इसको आप का फार्मूले से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये आपको x की दो वैल्यूज देगा, 35.1 और दूसरा आंसर आपके पास होगा, ये हमें बहुत इजी है, इसे फार्मूले से 160.1, तो ये आ जाएगा, लेकिन ये हमारा इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये आपके मिनट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ये आपके पास यहां से हम इसको इग्नोर कर देंगे ओनली, तो ये आपके पास 35.1, ये दो आंसर तो हमें देने क्योंकि उसने सॉल्व करने के लिए कहा है ना, ये
ये आपके पास आ जाएगा। हम सिर्फ ये आंसर पिक करेंगे, ये है, ये एक्स है और ये एक्स मिनट्स हैं, क्योंकि हमने एक्स को मिनट्स का पार्ट वन में, और ये वो टाइम है जो 30 किलोमीटर को के लिए यूज हुआ है। तो टाइम टेकन, अब इसमें वो कहता है इट टेक्स अमीरा 25 मिनट्स लेस टू ड्राइव द फाइनल 10 किलोमीटर, वो हमने पहले एक्स माइनस 25 किया हुआ है। देन इट टेक्स फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर पे जो टाइम लग रहा है उससे 25 मिनट्स लेस ले रही है। तो टाइम टेकन फॉर 30 किलोमीटर, वो तो आपके पास यही है 35.1 मिनट्स, ये मिनट्स में है। और टाइम टेकन फॉर 10 किलोमीटर, वो आपके पास x माइनस 25 कम लग रहे हैं, 10.1। तो टोटल टाइम आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन वो आपके पास हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे 45.2, 45 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, इसमें से हम 25 माइनस करेंगे तो ये 45.2 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके इसके साथ। तो ये आ गया मिनट्स, ये मिनट्स हैं। अब वो हमें कहता है कि कैलकुलेट मेरा एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 40, टोटल टाइम 45.2 ओवर 60, क्योंकि ये मिनट्स में है 0.2, तो इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपके पास टोटल उसकी जो स्पीड आ जाएगी 53.2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम इसे ये सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका पेपर 2 2020 वेरिएंट 2 मई अक्टूबर नवंबर ये सॉल्व हो गया है। आपने इसको शुरू से लेके एंड तक सॉल्व करना है, देखना है, थोड़ा सा सब्र, क्योंकि अब पेपर आपके जो है वो बहुत करीब है, इसलिए आपका ये इसको फुल पेपर को देख सॉल्व करना और इससे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कंसेप्ट बन सके। और अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ ना आ रहा हो या कंफ्यूज हो रहा हो तो उसके रेलिवेंट वीडियोस भी इसी चैनल पे मौजूद है। आप जस्ट सर्च में जाके उसका टॉपिक का नाम लिखेंगे, वो वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डाउनलोड कर लिया करें, ताकि आपको बाद में भी आप इसे दे सकें और बाकी दोस्तों को भी बताएं, ताकि सबको फायदा हो। ओके, गुड लक टू यू। 2020 के 4 पेपर्स इस वक्त जो है वो चैनल पे मौजूद हैं, आप लाजमी जो है वहां से तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।